कपड़े को बिछाना है किनार के साथ किनार को मिलाकर। अब दोस्तों आप इसका मेजरमेंट देख लीजिए, इसके बाद में इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों 28.5 शर्ट की लंबाई है, इसके बाद में 37 इंच चेस्ट है और दोस्तों 34 इंच इसका पेट है और 38 इंच हिप है, 17.5 इसका शोल्डर है। इसके बाद में दोस्तों 24.5 इसकी स्लीव है और 15.5 इंच इसका कॉलर है। तो अब दोस्तों इसकी मार्किंग करेंगे। कैसे मार्किंग होगी शर्ट की? तो दोस्तों कपड़े की जो राइट साइड है उसको रखना है अंदर और उल्टी साइड ऐसे उल्टी साइड में ही मार्किंग होती है। अब दोस्तों सबसे पहले एक बेस मार्क करेंगे कपड़े को सीधा करने का। और दोस्तों सामने में पट्टी बनाने के लिए आपको 2.5 इंच कपड़ा रखना होगा। अगर आप किनार को साथ में रखते हैं, अगर किनार को कट करके रखते हैं तो दोस्तों 2 इंच रखिएगा, काफ़ी रहेगा। सामने में जो पट्टी बनेगी जिसमें काज बटन होते हैं, तो इस तरीके से ये मार्क को सीधा कर लेना है। अब दोस्तों 28.5 इसकी लेंथ है, 1 इंच प्लस करते हुए 29.5 पे मार्क करना है। इसके बाद में दोस्तों इसका शोल्डर डाउन करना है 2.25 इंच। इसके बाद में 37 का 1/4 होता है 9.25, अपने आधा इंच कम करके आर्म होल रखेंगे 9.25 इंच। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इस मार्के से 8 इंच नीचे पेट का मार्क करेंगे। आप 8.5 तक भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इन मार्कों को करेंगे सीधा। एल स्केल को इस किनार से या फिर आप इस लाइनिंग से मिलाकर ऐसे मार्क कर सकते हो। आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो, इसको इस किनार से मिलाकर। आपको दोस्तों जैसे अच्छा लगे वैसे आप इस मार्के को कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इनको मैं इस तरीके से सीधा कर लेता हूं इस तरीके से। अब दोस्तों 37 इंच चेस्ट है, 37 का 1/4 होता है दोस्तों 9.25 इंच, 9 इंच 2 सूत। इसके आगे दोस्तों फिटिंग शर्ट है, 2.25 इंच लूजिंग छोड़ेंगे विद मार्जिन। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल सारे मार्जिन वगैरह छोड़ दिए हैं अपने। इसके बाद में पेट है इसका 34 इंच, 34 का 1/4 होता है 8.5। यहाँ पे भी अपने 2.25 इंच की लूजिंग छोड़ेंगे। अब दोस्तों हिप है इसकी 38 इंच, 38 का 1/4 होता है 9.5 और यहाँ पे दोस्तों अपने 1.5 इंच की लूजिंग छोड़ेंगे। दोस्तों हिप से अक्सर ही शर्ट फिटिंग होती है, इसलिए अपने जो भी ऊपर लूजिंग छोड़ी है उससे 2 सूत और कम करके हिप पे छोड़ते हैं। अब दोस्तों इसका जो तीरा है वो 17.5 है, 17.5 का अब हाफ होता है 9.25 इंच और दोस्तों 3 सूत मार्जिन अलग से। तो दोस्तों इसका जो कॉलर है वो है 15.5, 15.5 को 5 से डिवाइड करके प्रॉपर हालर इसका निकल के आता है। 3 इंच एक सूत निकल कर आता है, पर अपने दोस्तों इसको 2.5 इंच रखेंगे इस तरीके से। दोस्तों शर्ट में क्या होता है, बाद में अपने कटिंग कर सकते हैं, इसलिए इसको बड़ा कट नहीं करते हैं, यानी कि प्रॉपर भी कट नहीं करते हैं। इसलिए मैंने इसको 2.5 इंच इस तरीके से रखा है और 2.25 इंच ऐसे डाउनिंग में है। तो ये दोस्तों अपनी शर्ट के मार्के होते हैं फिटिंग के और हालर के। इसके बाद में दोस्तों इस मार्के से 0.25 इंच अंदर करते हुए तख्ती का मार्क करेंगे। अब दोस्तों इसकी शेप करेंगे, शर्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इस पॉइंट से ऐसे शेप पट्टी को रखना है, इसको इस तरीके से मिलाना है और अब शेप इसकी फिटिंग की इस तरीके से करनी है ऐसे, और शेप पट्टी को अब इस तरीके से रख के ऐसे ये मार्क करना है। अब दोस्तों इसको ऐसे मेज़र करेंगे, ये 11 है तो 11 का हुआ 5.5 और इस तरीके से दोस्तों 2.25 इंच, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 इंच पर इसको यू शेप में ले सकते हो। यहाँ से ऐसे इसकी गुड़ाई होगी। अब दोस्तों इसका शोल्डर डाउन इस तरीके से करना है और ऐसे आर्म होल का राउंड होगा। ठीक है दोस्तों, 37 चेस्ट है तो यहाँ पे मैं 37 लिख रहा हूँ, 34 पेट है, 38 हिप है।
ये हो गया इसका मेजरमेंट। तो अब दोस्तों मैं शर्ट पीस फ्रंट पीस की कटिंग कर लेता हूँ, शर्ट के फ्रंट पीस की। तो बैक पीस कट करने के लिए यहाँ पे अपने 1.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे भी एक 1.25 इंच पे मार्क करना है और एक यहाँ पे बॉटम में भी मार्क करना है। अब दोस्तों इसको यहाँ से मेज़र करेंगे, ये 10.25 इंच है। तो अपने जो बैक पीस कट करना है वो उसके लिए कपड़ा आपको 10.5 ही खोलना है, उसमें आप कट कर पाओगे शर्ट की बैक। तो अब दोस्तों इसको मैं कट कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे शर्ट का फ्रंट पीस कट हो चुका है। अब अपने दोस्तों बैक के लिए 10.5 इंच कपड़ा खोलना है। दोस्तों इसको यहाँ से मेज़र करने के बाद में अपने पता चलता है कि कितना कपड़ा खोलना है। तो यहाँ पे मैंने मेज़र कर लिया है। अब दोस्तों इस कपड़े को इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों आपको एक मार्क करना है इस जगह से, इस पॉइंट से 10.5 इंच। ठीक है दोस्तों, अब 10.5 इंच पे इसको करेंगे सीधा, ताकि आप लोगों का कपड़ा वेस्ट ना हो ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कपड़े को सही करके अब बिछा लेना है। इसके बाद में अपने बैक पीस की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों बैक पीस कट करने के लिए आपको इस तरीके से फ्रंट पीस को ऊपर रखना होगा। और दोस्तों ये जो जॉइंट पार्ट है इस पे ये 1.25 इंच वाला जो मार्क है ये आना चाहिए। और दोस्तों इसमें अपने जो शोल्डर है, तीरा है, वो साथ ही कट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ से लगभग 3 इंच कपड़ा ऊपर होना चाहिए। ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रख रखा है, 3.5 इंच के आसपास रख रखा है। अब दोस्तों मार्क देखिए कैसे करना है। यहाँ से दोस्तों आपको 3 इंच ऊपर करते हुए एक मार्क करना है और यहाँ पे 1.5 इंच नीचे हालर के लिए डाउन करते हुए मार्क करना है। दोस्तों इसको यहाँ पे फ्रंट में 2.5 इंच रखा है, तो इसको 2.25 इंच रखेंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, और इसको यहाँ से 3.25 इंच रखना है। आप चाहे तो 3 इंच भी रख सकते हो, पर 3.25 इंच रखो, कोई दिक्कत नहीं है, सही रहेगा। अब दोस्तों इसका जो शोल्डर है, तीरा है, वो 17.5 है। 17.5 का हाफ होता है 9.25 इंच और 3 सूत अलग से मार्जिन लेना है। इस तरीके से इसको मार्क करना है और इसको अब इस तरीके से मिलाएंगे ऐसे, और इस तरीके से शेप पट्टी को रखते हुए ये मार्क को पूरा करेंगे और ऐसे यहाँ पे आर्म होल का राउंड करेंगे। अब दोस्तों किसी को अलग से तीरा कट करना हो तो उसके लिए क्या होगा, इसको ऐसे राउंड कर लेते हैं। अब दोस्तों किसी ने अलग से तीरा कट करना है तो दोस्तों इस पॉइंट को यहाँ पे सीधा करना है आपको ऐसे। ये जो दोस्तों लाइनिंग है यानी कि ये पॉइंट, इस पॉइंट को ऐसे सीधा करना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब तीरे की जो चौड़ाई रहेगी वो यहाँ से आपको आधा इंच नीचे मार्जिन रखना है। 5.25 इंच तीरा चौड़ा रहेगा यहाँ से, और यहाँ से दोस्तों 3.5 इंच तीरे की चौड़ाई रहेगी। ये दोस्तों इसमें अलग तीरे का भी आपको तरीका बता दिया है कि कैसे अलग तीरा कट होगा। तो ये दोस्तों इसका शोल्डर यानी कि तीरे की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसके बैक पीस को भी कट कर लेता हूं। कैसे कट करना है अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों जो शर्ट की बैक पीस होती है उसको 1/2 इंच अपने कम करते हैं, जिससे कि बैक शर्ट की लंबी नहीं दिखती, फ्रंट के बराबर दिखती है। इसलिए दोस्तों बैक को 1/2 इंच कम करते हैं। और दोस्तों इसकी जुड़ाई कुछ इस तरीके से होगी। तो ये यहाँ पे इसका सेंटर का नोच आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि एकदम प्रॉपर सही बैठा है। इसमें
एकदम से सही बैठा, यानी कि इसमें जब प्रेस करोगे तो ये बहुत अच्छे से कॉलर इसका बैठेगा। और यहाँ पे सेंटर की नोच लगा लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे शर्ट का फ्रंट और बैक कट हो चुका है। अब अपने इसकी स्लीव कट करेंगे। स्लीव कैसे कट करनी है अब अच्छे से देखिएगा। दोस्तों डबल अर्ज का कपड़ा है, दोनों स्लीव एक साथ कट हो जाएंगी, तो इसलिए अपने ऐसे किनार से किनार को मिलाकर कपड़े को डबल कर लिया है इस तरीके से। अब दोस्तों इसको ऐसे और एक फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो चेस्ट है 37 इंच, 37 का 1/4 होता है 9.25 इंच। आपको यहाँ पे 9.25 इंच ही कपड़ा चाहिए, चेस्ट का 1/4 ऐसे, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है आपको, एल स्केल की मदद से एक मार्क करेंगे कपड़े को सीधा करने का इस तरीके से, और इसके बाद में 3.25 इंच इसकी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इसके बाद में अपने स्लीव की लेंथ है 24.5, 1.25 इंच ऊपर की साइड में निकाल देना है और 24.5 पे मार्क करेंगे। 9 इंची कफ है तो 4.5 और इसके आगे 1.25 इंच एक्स्ट्रा रख के मार्क करना है। अब दोस्तों इसको करेंगे सीधा इस तरीके से। अब दोस्तों इसकी शेप ले लेंगे स्लीव की इस तरीके से। यहाँ पे दोस्तों आपको 2.25 इंच पे मार्क करना है और इसके बाद में इसको यहाँ पे मिलाएंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करना है देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे शर्ट की स्लीव कट हो चुकी है, बाजू कट हो चुकी है। अब दोस्तों फ्रंट साइड के लिए इसमें शेप लेते हैं 0.25 इंच अंदर की साइड में, तो इसलिए इस तरीके से इसको कट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे सेंटर की नोच लगाएंगे। अब दोस्तों इसमें बाजू पट्टी के लिए कट करना है तो इसको इस तरीके से पलटेंगे। ये दोस्तों उल्टी साइड की और बाजू पट्टी कट होती है, चाक पट्टी, और इसको लगभग 1 इंच की दूरी रखते हुए ऐसे क्रीज बनाकर इसको 5.5 इंच तक कट कर लीजिए। ये दोस्तों सिर्फ 2 पीस में कट होना चाहिए इस तरीके से, 5.5 इंच ऐसे कट कर लीजिए। ये दोस्तों शर्ट की स्लीव कट हो चुकी है। अब इसका शोल्डर कट करना है। कैसे कट होगा तो दोस्तों शोल्डर कट करने के लिए इस तरीके से अपने कपड़ा साइड पे निकाल लेना है और इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। अब दोस्तों इसके ऊपर अपने बैक पीस को रख के कटिंग करेंगे शोल्डर की। तो ये दोस्तों अपना शर्ट का बैक पीस है, इसको इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर, और ये जो पॉइंट है ये मिलना चाहिए ऐसे। इसके बाद में अपना शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए शोल्डर कट कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों 2 सूत एक्स्ट्रा रख के कट कर लीजिए। जब इसका शोल्डर ऊपर लगाएंगे तो सेंटर सही करके बाकी साइडों में कट कर देंगे। तो इस तरीके से इसको फाइनली कट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। आप चाहे तो इसको वी शेप भी रख सकते हो, आप चाहे हो तो सीधा भी रख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे रख के लगा लीजिएगा। तो ये दोस्तों अपना शोल्डर भी कट हो चुका है। तो दोस्तों अपनी शर्ट की पूरी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से कंप्लीट कटिंग का व्यू है।